आइए आज सिनोनिम्स का पार्ट 2 देखते हैं। इसके पहले कल के क्लास में हम आपको जो है 28 वर्ड बताए थे, उसका सिनोनिम्स भी बताए थे। तो इसके बाद 29 से देखते हैं। कंसोलेशन पहला शब्द है। कंसोलेशन माने होता है सांत्वना। सोलेस माने सांत्वना होता है। कंफर्ट माने सांत्वना होता है। वैसे कंफर्ट माने आराम भी होता है। कंफर्टेबल माने आरामदायक। किसी से बना है तो किसी को आराम दे रहे हो तो उसको सांत्वना दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हो जिससे उसके दिल को आराम मिले। मतलब किसी का कोई गुजर गया, मर गया, उसको आप कुछ अच्छे शब्द कह के उसको सांत्वना देते हो ना, तो आराम पहुंचाते हो। उसके मतलब तकलीफ जो पहुंची है किसी बात से, उसको कुछ अच्छे शब्द कह के उसको आराम पहुंचाते हो, तो यानी कि उसको सांत्वना देते हो। तो इसलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट, सोलेस। अगला है, और एक शब्द और आपको बता दें, कंसोल से बना है कंसोलेशन। कंसोल माने सांत्वना देना, कंसोलेशन माने सांत्वना। अगला है कन्विक्ट। कन्विक्ट माने होता है अपराधी। तो क्रिमिनल माने भी अपराधी होता है। प्रिजनर माने कैदी। जो कैदी रहेगा, कहीं पर कैद कर लिया जाएगा तो अपराधी रहेगा, तभी कैदी बनेगा वो। कैप्टिव माने होता है कैदी, ठीक है। कैप्टिव मतलब जिसको कैप्चर कर लिया गया वो कैप्टिव है, अपराधी है। और एक शब्द और आप कक्षा 10 में पढ़े थे, बता दे रहे हैं, GUILTY। गिल्टी माने होता है अपराधी। जब पढ़े थे ना जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में, तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य। अपराधी विक्रमादित्य के सामने कांपते थे। तो गिल्टी माने भी अपराधी होता है, क्योंकि गिल्ट माने अपराध, तो गिल्टी माने अपराधी। अगला है कैंडिड। कैंडिड माने होता है निष्कपट या सच्चा। कोई एकदम निष्कपट आदमी रहे, एकदम सच्चा इंसान रहे, ठीक है, मतलब उसने अंदर छल कपट कोई भावना न रखा हो, ठीक, कैंडिड है वो। तो कैंडिड 2010 में देखिए पूछा गया है। इसका सिनोनिम्स होगा फ्रैंक। मतलब एकदम फ्रैंक आदमी है, मतलब एकदम सच्चे हैं, निष्कपट हैं, ठीक, फ्रैंक बिहेवियर करते हैं, एकदम निष्कपट व्यवहार करते हैं। आउट स्पोकन माने क्या होता है, निष्कपट या सच्चा। आउट माने बाहर, स्पोकन माने बोल, मतलब जो भी उसके दिल में है बाहर आपसे बोल देगा, मतलब अपने दिल में कोई भी छल कपट की भावना नहीं रखेगा। तो आउट स्पोकन माने बिल्कुल सही बोल देने वाला, निष्कपट आदमी, सच्चा आदमी, ठीक ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड माने भी होता है निष्कपट। तो स्ट्रेट माने वैसे सीधे होता, फॉरवर्ड माने आगे, तो लेकिन हाइफन लगा के जोड़ा गया है कंपाउंड नाउन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छा शब्द है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निष्कपट या सच्चा आदमी। स्ट्रेट माने सीधे, फॉरवर्ड माने सीधे, उसके दिल में जो है उस आपके आगे कह देगा, मतलब अपने दिल में कुछ छिपाएगा नहीं, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। तो इस तरह से शब्द का यूज भी जानो, मीनिंग जानो, ठीक है, क्यों किस तरह से वो इससे मैच कर रहा है निष्कपट या सच्चा से। तो आपको सिनोनिम्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कि समझना है केवल शब्द को, बस ऑप्शन में आप अपने आप जान लोगे कौन सा इसका सिनोनिम्स है और कौन सा नहीं हो सकता है। कांसील माने होता छिपाना। तो छिपाने से रिलेटेड क्या क्या शब्द हैं, हाइड माने छिपाना, वेल माने छिपाना, डिस्गाइज माने छिपाना। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं। जैसे हाइड माने छिपा लेना कोई चीज़, आप पढ़े होंगे फेसबुक पे अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं, कोई भी चीज़ मतलब पिक्चर रहता है तो उसको हाइड कर देते हैं ना, अपना प्रोफाइल हाइड कर देते हैं। बेल माने क्या होता है, बेल माने वैसे तो बेल का अर्थ होता है घूंघट, ठीक है, तो घूंघट डालना या छिपाना। तो औरतें घूंघट क्यों डालती है, अपने चेहरे को छिपाती है, एक हिसाब से छिपाने के लिए ही ना। तो इस तरह से बेल माने भी इसलिए छिपाना होता है, घूंघट भी होता है, छिपाना भी होता है। डिसगाइज माने क्या होता है, वेश बदल लेना। वेश बदल लेना मतलब छिपा लेना, उसे गाइज माने वेश होता है, डिसगाइज मतलब अपना वेश बदल लेना। तो वेश अगर कोई आदमी बदल ले रहा है तो यानी अपना असली चेहरा क्या कर रहा है, छिपा रहा है। इस तरह से इनके और भी अर्थ होते हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो आप कहें डिसगाइज माने वेश बदलना पड़े, बेल मीन्स घूंघट, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, कहोगे घूंघट का मतलब छिपाना कैसे होगा। तो मतलब समझ लो कि घूंघट क्यों छिपाने का ही प्रतीक है, छिपाना भी होता है घूंघट, इसलिए डाल। वेश बदलने का मतलब छिपाना कहाँ से है, कहाँ नहीं है। वेश अगर बदल लेगा आदमी तो अपने चेहरे को, असली चेहरे को क्या कर रहा है, छिपा ले रहा है, ठीक ना। अगला है कांकर माने होता है जीतना। तो जीतना का मतलब क्या, विन माने जीतना, ओवरकम माने जीतना, ठीक है। ओवर किसी के ऊपर आके मतलब उसको पटक देके उसको पीठ लगा देते हैं, तो जिससे कुश्ती होती है, तो ऊपर से आ जाते हैं उसके ऊपर, तो जान लीजिए वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। जो नीचे दब जाता है, नहीं उठ पाता हो, तो वो क्या, हार जाता है, क्लियर। तो ओवरकम माने भी इस तरह से जीतने का कनेक्शन है, ठीक ना। जीतना होता है ट्रायम्फ माने होता है जीत या विजय। तो ट्रायम्फ माने भी होता है जीतना, ठीक। अगला है क्लीवर माने होता है चतुर या कुशल। तो स्किलफुल माने क्या होता है, कुशल या चतुर होता है। स्किल मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कौशल है, यानी उस काम को करने में कुशल है, ठीक है।
इंजीनियस माने क्या होता है, वो भी कुशल होता है। जीनियस लोग बहुत इंजीनियस होते हैं, चतुर होते हैं। जो बुद्धिमान लोग रहेंगे, चतुर रहेंगे, कोई भी काम करने में कुशल रहेंगे ना। टैलेंटेड माने क्या होता है, कुशल या प्रतिभाशाली भी होता है। टैलेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट रहेगा, प्रतिभा रहेगी, तो टैलेंटेड होगा, कुशल होगा, कोई काम अच्छे से वो कर सकेगा। प्रूडेंट माने क्या होता है, प्रूडेंट माने होता है कुशल या बुद्धिमान। वैसे प्रूडेंट माने बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान होता है उसको प्रूडेंट कहते हैं। तो जो बुद्धिमान रहेगा, सीधी सी बात है, वो चतुर रहेगा, कुशल रहेगा, कोई काम अच्छे से करेगा वो। अगला शब्द हमारा कह रहा है कि करेज। करेज मीन्स होता है साहस। तो साहस से रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं, 2010 में देखिए पूछा गया था, कांसील 13 पूछा गया था। बोल्डनेस। बोल्डनेस माने क्या होता है, वीरता। बोल्ड माने वीर या साहसी होता है, तो बोल्डनेस माने साहस या वीर, ठीक है, या वीर जिसके अंदर साहस हो, बोल्डनेस हो। बोल्ड में साहसी होता है, तो बोल्डनेस माने साहस, जो वीर हो, साहस हो, साहसी हो, ठीक है ना, उसके पास रहेगा बोल्डनेस। ठीक, जो बोल्ड रहेगा उसके पास क्या रहेगा, बोल्डनेस रहेगा। साहसी आदमी के पास साहस रहेगा, ठीक है ना। बोल्ड आपका एडजेक्टिव था, ये बोल्डनेस आपका नाउन है, नेस जुड़ जाता है। जैसे ब्राइटनेस, ब्राइट माने चमक, तो ब्राइट माने चमकीला, ब्राइटनेस माने चमक। तो ब्रेवरी माने क्या होता है, बहादुर। तो जो बहादुर रहेगा उसके पास साहस रहेगा ना, तो बहादुर है कोई आदमी, ब्रेवरी है किसी के पास, यानी बहादुरी है, साहस है। ब्रेव माने बहादुर, तो ब्रेवरी माने बहादुरी, और बहादुरी और साहस एक ही है, बहादुरी दिखाए, साहस दिखाए। बैल्योर माने भी होता है साहस या बहादुरी, ठीक है, बैल्योर मीन्स होता है साहस या बहादुरी। अगला शब्द है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने होता है संघर्ष करना, संघर्ष। तो संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, ये सब संघर्ष। कोई अच्छे काम करने के लिए किसी से लड़ रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह का संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, जैसे कहा ना कि जीवन एक संघर्ष है, वही चीज़। अब देखिए क्लैश माने भी होता है संघर्ष। क्लैश माने से लड़ाई करना भी होता है, टकराना भी होता है, संघर्ष करना भी होता है, तमाम सारे अर्थ होते हैं। क्लैश का अर्थ संघर्ष। स्ट्रगल माने संघर्ष, ये तो कहा होता आप सुनेंगे, लाइफ इज एन स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष। फाइट माने लड़ाई या संघर्ष, अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे या संघर्ष करेंगे, बात एक ही हुआ, उस तरह से फाइट, ठीक है, माने संघर्ष भी होता है, लड़ाई तो होता ही है। स्ट्राइफ माने भी होता है संघर्ष, ठीक, स्ट्राइफ माने संघर्ष। स्ट्रगल का सिनोनिम्स बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम्स स्ट्राइफ है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कैप्चर अगला देखते हैं। कैप्चर माने होता है पकड़ना, जैसे कहते हैं इसको कैप्चर कर लिया पुलिस ने, चोर को कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया। अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, भाई पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो जान लीजिए पकड़ रही है, तो पकड़ने से रिलेटेड है ना। सीज माने पकड़ना होता है, ठीक है, सीज माने पकड़ लेना, जब्त करना, उसकी प्रॉपर्टी सीज्ड कर ली गई, मतलब जब्त कर ली गई, मतलब पुलिस सरकार अपने अंदर में उसको ले ली, ठीक है। सीज माने भी पकड़ना होता है, सीज मतलब होल्ड होता है, होल्ड एक शब्द है, होल्ड माने पकड़ना, कॉमन वर्ड है, सीज का सिनोनिम्स। अप्रहेंड माने होता है पकड़ना, ठीक है। अगला कल्टीवेट माने क्या होता है, विकसित करना। तो डेवलप माने विकसित करना या विकास करना, सुने हो ना, डेवलप से डेवलपमेंट बना विकास, तो डेवलप माने विकसित करना, किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। ग्रो माने क्या होता है, विकसित करना, वैसे ग्रो माने बढ़ना भी होता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो जान लीजिए वो विकसित हो रहा है, कोई पौधा है वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब वो विकसित हो रहा है, ठीक है ना। अब फोस्टर माने क्या होता है, फोस्टर माने भी होता है विकसित करना, ठीक है ना, विकसित करना, डेवलप का सिनोनिम्स फोस्टर भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फोस्टर। इतना जान लीजिए, जो आप नहीं जान रहे हो इसमें से वो शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी आपको जानना चाहिए। पेपर में वो चीज़ आता है जो सबको नहीं पता होता है, इसी जो हमको पता है कोई गारंटी नहीं पेपर में आएगा, जो नहीं पता वो आ जाएगा, क्योंकि सरल शब्द कम आते हैं, कठिन वाले ज़्यादा आते हैं। तो कुछ सरल भी आते हैं, कुछ कठिन, इसलिए आप ज़रूर जो नहीं जानते उसको जानने का प्रयास करिए। और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको दोहरा भी लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कनिंग माने होता है चालाक। तो कनिंग मतलब चालाक। तो अब देखिए क्लीवर माने चालाक तो बताया गया था, कनिंग माने भी चालाक होता है, ठीक ना। जो चालाक इस तरह का चालाक धूर्त टाइप का रहेगा, उस कनिंग रहेगा वो, ठीक ना, थोड़ा सा धूर्त ही करे, बहुत ज़्यादा, किसी को चकमा भी दे सकता है, धोखा भी दे सकता है, इस तरह का चालाक। और वो वाला चालाक जो था वो स्किल, चतुराई, दक्षता से संबंधित है, इसलिए वो एक्सपर्ट है। अब यहाँ कनिंग मतलब श्रीउड होता है। श्रीउड माने भी होता है चालाक या धूर्त। विटी माने भी चालाक होता है, जिसके पास विट माने बुद्धि, इस तरह इतना बुद्धि हो कि वो बहुत चालाकी खेल जाए, इस तरह का विटी वो आदमी होगा। और क्राफ्टी माने भी होता है चालाक, ठीक, क्राफ्टी माने भी चालाक होता है, धूर्त होता है, ठीक है। तो क्राफ्टी चालाक, कनिंग चालाक, श्रीउड, विटी, ये सब हो गए। कंसर्न माने क्या होता है, चिंता। कंसर्न माने चिंता करना होता है, चिंता।
तो वरी माने चिंता, तो आप सुने हो, जैसे यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंजाइटी माने चिंता होता है। रेस्टलेसनेस माने क्या होता है? वैसे रेस्टलेसनेस माने बेचैनी होती है, बेचैनी और चिंता एक ही है। रेस्ट माने क्या होता है? आराम। लेस माने कम, जिसका आराम एकदम कम हो गया हो तो रेस्टलेस हो गया, वो बेचैन हो, बेचैन है यानी चिंतित है, तो उसी में और नेस जोड़ देंगे तो बेचैनी हो जाएगा। रेस्टलेस माने बेचैन, रेस्टलेसनेस माने बेचैनी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहे किसी बात को लेकर, यानी कि उसके अंदर चिंता रहेगी। एक बात और आप लोग जान लीजिए, चिंता आप लोग मत किए करिए, चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंता भी है तो चिंतन करना चाहिए। चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन माने उस चिंता से बचने का उपाय सोचना, कि भाई हम चिंता आप कर लोगे कि हम क्या बताएं, हमको इतना पढ़ना है, पेपर नज़दीक है, ठीक है, फरवरी लास्ट में है, 24 फरवरी से है, तो क्या करें हम, एक्सपेक्टेड डेट आई है आपकी, तो चिंता करने से नहीं याद होगा। आप चिंतन करिए। चिंतन मतलब ये समझिए कि कोई बात नहीं है, कितना भी नज़दीक पेपर हो, हम पढ़ेंगे, नहीं रटेंगे, समझ लेंगे, पेपर में ऑप्शन आएगा, समझे रहेंगे तो भी हम उसमें से छांट के कर ले जाएंगे। इस तरह से इसको चिंतन कहते हैं। तो आप चिंतन मतलब चिंता से बचने का मार्ग सोचना। तो आप लोग चिंतन करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि गाना सुने हो ना, चिंता तो चीता चीता, चिंता चीता के समान, इसलिए आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। कंसिडरेट, कंसिडरेट माने विचारवान। थाटफुल माने क्या होता है? विचारवान। थाट माने विचार होता है, थाटफुल माने विचारवान। अब देखिए रिगार्डफुल माने क्या होता है? रिगार्डफुल माने भी होता है विचारवान। रिगार्ड माने जिसे ध्यान देना वैसे होता है, जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है, यानी कि विचार करने वाला है, ध्यान या विचार करना, रिगार्ड माने होता है। तो उस तरह से रिगार्डफुल माने विचारवान। काइंड माने क्या होता है? दयालु। वैसे तो काइंड माने दयालु होता है, आप पढ़े होंगे, लेकिन विचारवान का क्या मतलब? जो आदमी दयालु रहेगा, दूसरे के प्रति भी विचार करेगा, सोचेगा कि हाँ इसका भी भला हो जाए, तो विचारवान रहेगा, उसके बाद विचार करेगा। नहीं तो जो निर्दयी रहेगा, दूसरे के बारे में कभी विचार नहीं करेगा। ह्यूमेन माने क्या होता है? ह्यूमेन माने भी होता है विचारवान। वैसे भी ह्यूमेन का अर्थ होता है दयालु। ह्यूमेन या दूसरी हिंदी होती है इसकी मानवीय। ह्यूमन माने मानव होता है ना, तो ह्यूमेन माने मानवीय, ह्यूमेन एडजेक्टिव आपका। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जिसके अंदर है वो है ह्यूमेन। ह्यूमेन किसको कहेंगे? ह्यूमेन आदमी मतलब जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, मानव प्राणी की क्वालिटी हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मानवता हो, ह्यूमनिटी हो, वो ह्यूमेन है। क्लियर हो गया ना? तो ह्यूमन में ध्यान देना, ई है ह्यूमेन में, और मानव वाले में केवल ये अंतर रहता। अगला है कांटेन। कांटेन माने होता है तो जिसके अंदर मानव प्राणी की क्वालिटी रहेगी, ह्यूमन रहेगा, वो ये विचार करेगा दूसरे के बारे में, ठीक है, हर मानव के बारे में सोचेगा, वो उसको ह्यूमन कहेंगे, कि दूसरों का भी भला हो। अगला शब्द है कांटेन। कांटेन माने होता है रखना। तो इंक्लूड माने रखना। रखना का मतलब जैसे कोई चीज़ कहीं पर रख लो, शामिल कर लो, उसको कांटेन कहते हैं, ठीक है ना। तो इंक्लूड माने भी होता है शामिल करना। तो अगर शामिल कर ले रहे हो तो जान लीजिए रख ले रहे हो, ठीक है ना। कोई सामान है तो कोई दे दिया तो आप उसको भी अपने सामान में शामिल कर रहे हो, रख ले रहे हो, ठीक ना, कोई भी चीज़। कंप्राइज माने क्या होता है? कंप्राइज माने भी होता है रखना। वैसे कंप्राइज माने होता है शामिल करना। शामिल करना, रखना एक ही है। क्लियर? कंप्रोमाइज से कंफ्यूज ना होना, कंप्रोमाइज अलग चीज़ है, समझौता करना। कंप्राइज माने शामिल करना होता है, ठीक ना। कंप्राइज इंक्लूड सिनोनिम्स। रिसीव माने क्या होता है? प्राप्त करना। अगर कोई चीज़ आ गया, आपको रिसीव हो गया, तो आप उसको रख लेते हो ना। अभी कोई फ्लिपकार्ट से आप सामान बुक करते हो तो आ जाता है किसी भी, तो उसको आप क्या करते हो? वो दे देता है तो आप उसको रिसीव कर लेते हो, यानी कि उसको रख लेते हो सामान ना। भाई पैसा दिए हो या नहीं दिए हो तो देते हो। तो रिसीव का मतलब भी वैसे प्राप्त करना होता है, लेकिन रखने से भी उसका कनेक्शन है, इसलिए इसका सिनोनिम्स ये भी है। इस तरह से आपको समझना है वर्ड को, ठीक ना, रटनेस कुछ नहीं होगा। इनक्लोज माने क्या होता है? रखना। वैसे इनक्लोज का मेन अर्थ होता है संलग्न करना, इसे नथी करना, संलग्न करना। जैसे होता है ना कि फार्म के साथ आप आधार कार्ड को इनक्लोज कर दो, मतलब संलग्न करना, उसके टैग कर लो, ठीक है ना। टैग इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक, टैग करना भी होता है। तो इनक्लोज माने संलग्न करना, यानी कि रखना। जैसे मतलब सभी फॉर्म के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ उसको भी इनक्लोज कर लो, मतलब रख दो, उसको भी रख लो, उसी में सब साथ में लगेगा, ठीक ना। इस तरह से इनक्लोज का भी अर्थ रखना से, रखना या संलग्न। अगला शब्द हमारा है चैंपियन। चैंपियन माने होता है समर्थक, ठीक है, समर्थक। तो आप देखिए समर्थक और एक चैंपियन माने होता है योद्धा भी होता है, ठीक है ना, विजेता भी होता है ना, कि एकदम चैंपियन आदमी है, मतलब योद्धा या विजेता, ये भी अर्थ इसका होता है, ठीक है ना, समर्थक या विजेता या योद्धा।
तो देखिए सपोर्टर माने समर्थक होता है, सपोर्ट माने समर्थन करना, सहारा देना, तो सपोर्टर है तो मतलब समर्थक है। अब देखिए विक्टर माने होता है विजेता, तो विजेता या जो विजेता रहेगा तो भाई उसका सब लोग समर्थन करेंगे, ठीक है ना, समर्थक रहेगा दूसरे का। जो हारने वाला रहेगा वो क्या दूसरों का समर्थन करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से विजेता के हिसाब से, युद्ध के हिसाब से चैंपियन का अर्थ विक्टर भी हो जाएगा, ठीक ना। जब दो अर्थ होते हैं तो उस हिसाब से भी सिनांश आ सकता है पेपर में। डिफेंडर माने क्या होता है, सुरक्षा करने वाला, तो जो दूसरों की सुरक्षा करने वाला रहेगा वो क्या रहेगा, वो चैंपियन रहेगा, ठीक है, वो समर्थक रहेगा। भाई डिफेंड माने सुरक्षा करना, जो दूसरों की सुरक्षा करने वाले को समर्थक कहेंगे ना। भाई कोई किसी की सुरक्षा कर दे रहा है तो उसको समर्थक हुआ ना, क्योंकि समर्थन कर रहा है, समर्थन ना करता थोड़ी ना सुरक्षा करता। प्रोटेक्टर माने भी होता है समर्थक, प्रोटेक्ट माने क्या होता है, सुरक्षा करना, तो जो सुरक्षा करने वाला रहेगा यानी कि समर्थक रहेगा, ठीक है, अभी तो दूसरों की सुरक्षा करेगा। अगला है करप्ट, करप्ट माने होता है भ्रष्ट, तो चैंपियन 2018 में आया था, करप्ट 2020 में आया। भ्रष्ट होता है, करप्ट से करप्शन बना है, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, भ्रष्टाचार एक निबंध भी आपको पेपर में आ सकता है, करप्शन, ठीक ना, तो करप्ट से ही बना है। तो डिमोरलाइज्ड माने क्या होता है, भ्रष्ट, क्या होता है देखिए, मोरल माने क्या होता है, वैसे नैतिकता होता है, मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा होती है, तो जिसके अंदर मोरालिटी नहीं है, डीमोरलाइज्ड, डी लगाने से किसी चीज़ का गुण कम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मोरालिटी जिसके अंदर है ही नहीं, नैतिकता कोई है ही नहीं, वो डीमोरलाइज्ड है, यानी कोई भ्रष्ट इंसान है, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं, ऐसे आदमी को डीमोरलाइज्ड कहते हैं। डी बेस्ड माने भी होता है भ्रष्ट, बेस माने आधार, जिसकी जिंदगी का कुछ आधार ही ना हो, एकदम भ्रष्ट इंसान हो, क्लियर, तो उस मतलब डी बेस्ड कहेंगे। डिसऑनेस्ट माने बेईमान जो रहेगा, तो भ्रष्ट रहेगा ना, बहुत बेईमान आदमी, बहुत भ्रष्ट आदमी है, मतलब अच्छा इंसान नहीं है। अब हो डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान का भ्रष्ट से कैसे है, ऑनेस्ट माने ईमानदार, जो ईमानदार रहेगा अच्छा काम करेगा, डिसऑनेस्ट बेईमान रहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, तो इसलिए डिसऑनेस्ट मतलब भ्रष्ट, क्लियर, इसका भी इससे रिलेशन है। अगला शब्द है कामेंड, कामेंड माने होता प्रशंसा करना, तो अब जैसे प्रशंसा करना, कामेंट, प्रेज माने प्रशंसा करना, अपलाड माने प्रशंसा करना। आप जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो ब्रेवो आता था, अपलाडेड में बदल देते हो ना, अपलाडेड माने प्रशंसा किया, तो अपलाड का सेकंड फॉर्म था अपलाडेड, और इसका नाउन था अपलाज, एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज कहोगे या तो अपलाडेड से बनाओगे, ठीक ना। अपलाड माने भी, अपलाड मतलब होता है किसी की ताली बजा के प्रशंसा करना, कोई बहुत अच्छा काम करे तो उसकी ताली बजा के प्रशंसा करना, उसको अपलाड कहते हैं। भाई प्रशंसा तो प्रशंसा, चाहे ताली बजा के करो या कैसे भी। एडमायर माने भी प्रशंसा करना, कोई मतलब किसी चीज़ की ये प्रशंसा कर रहा है कि मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जैसे कक्षा 7 में आप पढ़े थे, तो जब वो प्राउड स्टैग घमंडी बारहसिंगा था, तो ही यूज टू एडमायर हिज हॉर्न्स, वो अपने सींगों की क्या किया करता था, प्रशंसा किया करता था, कितनी अच्छी हैं, बट माई लेग्स आर सो थिन अगले, पैर पतले हैं लेकिन वही उसको बचाए थे, ठीक, तो इस तरह की प्रशंसा करने को एडमायर कहते हैं। अगला है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट माने होता है तारीफ होता है, ठीक है, या प्रशंसा होता है। जैसे कहते हैं कि थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट, कोई आपके मोबाइल में व्हाट्सअप पे आपके डीपी की तारीफ कर लेता है कि बहुत अच्छी है, या फिर कोई आपके फ़ोटो मैसेज कोई भी करता है, तो आप कहते हो थैंक्स फॉर कम्प्लीमेंट, यानी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से बोलचाल में इसका यूज होता है। ध्यान देना, कम्प्लीमेंट दो शब्द हैं, ये होमोफोन्स में भी आते हैं। एक कम्प्लीमेंट माने पूरक भी होता है, लेकिन उसमें यल के बाद ई रहता है, ठीक ना, और यल आई रह गया तो इसका मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। किसी को कम्प्लीमेंट करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्लियर हो गया। अगला कंट्रीब्यूट माने होता है सहयोग देना, सहयोग देना, वैसे कंट्रीब्यूट माने सहयोग देना या योगदान देना, दूसरे हिंदी कहते हैं। कंट्रीब्यूट से बना है कंट्रीब्यूशन, सुने होंगे, योगदान, तो सहयोग देना या योगदान देना एक ही चीज़ है, ठीक ना। अब देखिए आ गया इसका सब्सक्राइब सिनोनिम्स हो गया। सब्सक्राइब माने भी सहयोग देना। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हम कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं, क्यों कहते हैं, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो जान लीजिए हमको सहयोग दे रहे हो, किसी भी यूट्यूबर को सहयोग दे रहे हो कि भाई हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ेगा तो हमको अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। तो सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो सहयोग दे रहे हो चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सहयोग नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं, यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि भाई कंपनी है, नया नोटिफिकेशन भेजेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहोगे, ऑब्जेक्शन करोगे कि हमारे पास क्यों नोटिफिकेशन आता है। अगर सब्सक्राइब किए हो तो एक हिसाब से उसको अधिकार दे दिए हो कि हाँ आप हमारे पास नोटिफिकेशन भेजो, हम आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, क्लियर, आप पूरा अलाउ कर दे रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते सब्सक्राइब किए हो तो नोटिफिकेशन, इसलिए सब्सक्राइब माने होता है सहयोग देना, सब्सक्राइब
बटन आती है। क्लियर? आप अपना सहयोग देते हो। हेल्प माने क्या होता है? सहायता करना। अगर किसी की सहायता कर रहे हो तो सहयोगी तो दे रहे हो ना। किसी के पास पैसे नहीं है, आप दे दिए तो 10 रुपये 20 रुपये जो भी जरूरत है, तो सहयोग कर रहे हो, सहायता कर रहे हो। असिस्ट माने होता है सहायता करना भैया। असिस्ट माने सहायता करना या सहयोग करना एक ही चीज़ है। असिस्ट से बना असिस्टेंट, असिस्टेंट टीचर माने सहायक अध्यापक। क्लियर? तो असिस्ट से ही बना है। असिस्ट माने सहायता करना, असिस्टेंस माने सहायक, सहायता होता है, असिस्टेंट माने सहायक होता है। क्लियर? गिव माने देना। किसी को कुछ दे रहे हो तो सहयोग देना ना। तो अगर कुछ भी दे रहे हो तो सहयोग ही तो दे रहे हो, तो देना या सहयोग देना, देना तो देना ही। क्लियर? तो इस तरह से ये सभी सिनोनिम्स हैं। अगला शब्द है कापियस। कापियस माने होता है अत्यधिक। कापियस मीन्स अत्यधिक। एनफ माने अत्यधिक या काफ़ी होता है ना। जैसे कापियस माने बहुत ज़्यादा, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए इसको निमोनिक टेक्निक भी कल बताए थे आपको, उससे भी आप याद कर सकते हो। आपको कोई भी वर्ड नहीं याद होता है, आप निमोनिक टेक्निक से याद करिए, अपने हिसाब से कोई स्टोरी छोटा सा बना के मेंटल पिक्चर क्रिएट करके बना सकते हो, या जिसको जो ज़्यादा भूलता है आप हमसे बता सकते हो क्लास में, मैं उसके ऊपर तुरंत आपको ट्रिक बुक से याद करा दूँगा। ठीक ना? देखिए कापियस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कापियस की अगर आपको ट्रिक बनाना, तो कापियस मान लीजिए कॉपी कराना, फोटो कॉपी कराने आप गए हैं, तो मतलब कई फोटो कॉपी निकाल दिया, तो जान लीजिए कापियस फोटो कॉपी निकाला, अत्यधिक फोटो कॉपी निकाल दिया। क्लियर? कापियस मात्रा में फोटो, उस तरह से कापियस माने अत्यधिक। जब कॉपी कराने गए तो कापियस मात्रा में निकाल दिया, मतलब अत्यधिक मात्रा में निकाल दिया। ठीक ना? पर्याप्त मात्रा में निकाल दिया, जितना जरूरत थी। तो कापियस माने अत्यधिक, मानी जितना जरूरत है उससे भी ज़्यादा। पर्याप्त, ठीक ना? मतलब जितना जरूरत है उतना पूरा हो गया, अब उससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है? काम भर का पूरा निकाल दिया, यानी अत्यधिक निकाल दिया। ठीक ना? अब एनफ माने क्या होता है? पर्याप्त। कहते ना इतना तो हमारे लिए एनफ हो गया, पर्याप्त हो गया, अत्यधिक हो गया। जैसे 4 रोटी खाते हो तो कहते एक और खा लो, ठीक, एक और खा लिए, फिर और एक, नहीं अब इतना हमारे लिए एनफ हो गया, कापियस हो गया। ठीक ना? अत्यधिक हो गया। एम्पल माने भी होता प्रचुर। प्रचुर या पर्याप्त एक ही है। ठीक है ना? प्लेंटीफुल माने भी होता ढेर सारा। प्लेंटी माने अधिक मात्रा में ना, तो अधिक मात्रा में, ढेर सारा, प्रचुर, पर्याप्त सब एक ही है। ठीक ना? एडिक्वेट माने भी होता पर्याप्त। ठीक है? एनफ के साथ एडिक्वेट माने भी पर्याप्त या, ठीक है, पर्याप्त या अत्यधिक एक ही चीज़ है। और आप एक शब्द और बता दे रहे हैं सफिशिएंट, जो कि कॉमन वर्ड है, SUFFICIENT। सफिशिएंट माने भी पर्याप्त। आप कहते हैं इतना हमारे लिए सफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से ये सभी पर्याप्त या अत्यधिक के, ठीक है, सिनोनिम्स है। तो कापियस माने अत्यधिक या पर्याप्त, तो इस तरह से हो जाएगा, या प्रचुर। कर्टेल माने क्या होता है? कम करना। अगला शब्द है कर्टेल। कर्टेल मीन्स कम करना। तो कर्टेल। अब रेड्यूस माने क्या होता है? कम करना। रेड्यूस माने कम करना। कोई भी चीज़ जैसे कीमत है, कहते हैं इतना रिड्यूस कर दो, कम कर दो। डिमिनिश माने भी घटाना वैसे होता है। डिमिनिश माने घटाना या कम करना एक ही है, मतलब मूल्य घटा दीजिए या कम कर दीजिए, बात एक ही हुआ। शार्टन माने वैसे कम करना। शार्ट माने से छोटा होता है ना, अगर छोटा हो किया जा रहा है तो जान लीजिए कम ही किया जा रहा है। क्लियर? अब जैसे यही छड़ी है, तो इसमें तो हम इसको 1 इंच जो है शार्ट कर दे, छोटा कर दे, तो जान लीजिए इसकी लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। इस तरह से शार्टन माने छोटा करना या कम करना। बहुत चीज़ लंबा है, बड़ा है, तो शार्ट हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। किसी की हाइट जो है शार्ट है, वो छोटा है तो कम है। चलिए आगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। लेसन माने कम करना। याद कैसे होगा? लेस माने तो कम होता है ना, ईएन जोड़ देने से ना वर्ब बन जाता है, किसी एडजेक्टिव में ईएन जोड़ देता है। लेस माने कम, एडजेक्टिव है, ईएन जोड़, लेसन माने कम करना। जैसे ब्लैक माने काला, ब्लैकन माने काला करना। इस तरह से ईएन जोड़ने से वर्ब बन जाता है। क्लियर? हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिए, सिनोनिम्स याद करते समय या एंटोनिम्स, आपको पेपर में हल करने की ट्रिक भी आपको इस तरह से याद करने में इस बात को ध्यान देना चाहिए कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम, ये हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। ठीक है ना? अगर वर्ब का सिनोनिम्स आपको पेपर में आया तो वर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रहेगा, नाउन का नाउन ही रहेगा, एडवर्ब का एडवर्ब ही रहेगा। यही 4 ही आता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इन्हीं चारों का किसी एक का सिनोनिम्स पूछता है। क्लियर? तो आप ध्यान देना, अगर वर्ब का पूछा तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब ऑप्शन से ही हटा दो। ठीक है? वर्ब मिल रहा है तो वही लगा दो, अर्थ जानो या ना जानो। क्लियर? अगर भाई सब वर्ब और भी वर्ब दिए तब तो भाई समझना पड़ेगा, एलिमिनेट करो, कौन नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह
से आप देखिए इसमें ना शब्द आ रहा है ना, कम करना, तो सभी के हिंदी में ना शब्द आएगा। यही पहचान होती है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहता है। गो मीन्स जाना, स्लीप माने सोना, रेड्यूस मीन्स कम करना, लेसन माने कम करना। क्लियर? इस हिसाब से आपको अर्थ निकालना चाहिए। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले सेट हो सकता है, सेट करके कह सकते हो, वो एडजेक्टिव की पहचान है। नाउन तो जान ही रहे कोई नाम होता है, बाकी एडवर्ब तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी की विशेषता बतलाता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर। ठीक, ये सब आपको सिंटैक्स में पढ़ाया ही गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं आगे। रेड्यूस माने कम करना, डिमिनिश माने कम करना, शॉर्टन, लेसन, लेस माने कम, तो लेसन माने कम करना। ध्यान देना, लेसन पाठ नहीं है, पाठ में ओ एन रहता है, ठीक है ना, इसमें ई एन है। ठीक, अगला डिड्यूस माने निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस माने निष्कर्ष निकालना। तो भैया कंक्लूड माने निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड से कंक्लूजन बना है निष्कर्ष, ठीक है ना, तो कंक्लूड वर्ब है। डिराइव माने होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक, कहीं से कोई चीज़ लिया गया है, निष्कर्ष निकाला गया, तो डिराइव माने तो निष्कर्ष निकालना या व्युत्पन्न होना, ये सब दूसरी हिंदी होती है। इन्फर माने भी भैया निष्कर्ष निकालना होता है। इन्फर मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उससे अपना निष्कर्ष निकालते हैं ना कि ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। डिफीट माने क्या होता है? हराना। तो विन ओवर माने होता है भाई हराना। वैसे तो विन माने जीतना, ओवर माने ऊपर, किसी के ऊपर से आके उसको मतलब गिरा के आप पीठ लगा दिए, मतलब जीत गए ना। ऊपर से किसी ऊपर जीत लेना यानी कि उसको क्या कर रहे हैं? हरा रहे हो। ऊपर चढ़कर उसको आप हराओगे तो जीतना हराना एक ही है। किसी को आप जीत रहे हो या उसको हरा रहे हो, बात एक ही है ना। आप जीतोगे वो हारेगा, तो हराना और जीतना दोनों एक ही है, दोनों का एक ही से नाम से रहेगा, ठीक ना। ओवरकम माने भी होता है विजय प्राप्त करना, जीतना। अभी आया था ना जीतना किसी नाम से सभी, तो जीतना और हराना एक ही चीज़ है, इसलिए ओवरकम भी हो जाएगा। ओवर थ्रो माने फेंकना, किसी को ओवर माने ऊपर से उठा के फेंक दो, यानी कि उसको आप क्या कर रहे हो? हरा दिए, जीत गए उसको, ठीक ना। आपको फिर पटकने का प्रयास करें, फिर उठा के फेंक दी, यानी आप उसको हरा रहे हो, उसको जीत रहे हो। क्रश माने क्या होता है? कुचल देना। अगर किसी को आप कुचल दे रहे हो तो यानी कि उसको क्या कर रहे हो? हरा दे रहे हो ना, अपने पैरों तले कुचल दे रहा है। कोई बड़ा जानवर है, छोटे जानवर को कुचल दे रहा है तो यानी कि वो क्या कर रहा है? उसको हरा देता है, जीत लेता है उस पर, ठीक ना। अगला है डिफर। डिफर माने होता है टालना। तो टालना का मतलब पोस्टपोन माने टालना। आप सुने हो कि आज का काम कल को पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देना। जैसे कभी कभी परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है कि भैया इस दिन तो चुनाव है, अब इस डेट से नहीं फला डेट से परीक्षा होगी, तो पोस्टपोन हो जाती है। पोस्टपोन मतलब टाल दिया गया, बाद में होगी, और कैंसिल मतलब होगी ही नहीं, एकदम निरस्त, ठीक है ना। इसलिए पोस्टपोन और कैंसिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पोस्टपोन अभी आपका 24 फरवरी से एक्सपेक्टेड डेट है बोर्ड परीक्षा का, क्लास 12 का। अगर हो सकता है पोस्टपोन हो जाए तो 1-2 मार्च से भी हो सकता है, वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अभी आपको वही मान के तैयारी करना है। डिले माने होता है देरी करना, ठीक है। डिले अगर कोई काम करने में देर कर रहा है तो टाल रहा है ना भाई। आज काम करना चाहते हो, कहोगे नहीं आज नहीं कल करेंगे, तो उसको देर कर रहे हो, यानी कि उस काम को आज का कल टाल रहे हो। दोनों एक ही चीज़ है, देरी करना टालना एक ही है। अगला शब्द है सस्पेंड। सस्पेंड माने टालना। आप सुने हो कि भाई उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, मतलब टाल दिया गया कि आप नौकरी नहीं कर सकते हो, मतलब वो सस्पेंड में रख दिया, टाल दिया गया। बाद में सरकार बहाल कर देगी तो फिर नौकरी वो करेगा, लेकिन एकदम से नहीं गया है, सस्पेंड किया गया। क्लियर? फैसला बाद में होगा। फिर अगला शब्द है डिनाउंस। तो सस्पेंड माने करना या निलंबित करना या टालना। निलंबित करना दूसरी हिंदी होती है इसका, ठीक ना। अगला शब्द है हमारा डिनाउंस। डिनाउंस माने होता है दोषी स्थापित करना। दोषी स्थापित करना मतलब किसी को जैसे नीचा दिखाना, दोषी स्थापित करना, उसको भला बुरा कहना, ठीक है ना, कि भाई तुम इतना दोषी हो। तो डिनाउंस मतलब उसकी निंदा करना, ये सब इसका अर्थ होता है। दोषी स्थापित करना या किसी की निंदा करना, बुराई करना, ठीक ना, किसी के लिए बुरा बोलना। तो कर्स माने क्या होता है? श्राप। किसी को श्राप देना। श्राप में क्या दोषी तो ठहराया जाता है, तो मतलब उसको भला बुरा ही तो कहा जाता है, अच्छा शब्द थोड़ी ना कहा जाएगा कर्स में। तो वही चीज़ है, निंदा किया जाता है, श्राप दिया जाता है कि तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ठीक है, मर जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं। ये सब क्या है? ठीक है, तुम इतना गलत काम किए हो, पाप किए हो, ठीक है ना, तुम भोगोगे, तो ये सब क्या है? दोषी ठहराया जाता है। इस तरह से कर्स। कर्स का मतलब दोषी ठहराना भी होता है, श्राप देना भी होता है, इतना जान ले। एक्यूज माने दोषी ठहराना, और डिक्राई। डिक्राई माने भी होता है दोषी ठहराना, किसी की निंदा करना। अगला शब्द है हमारा डिवेस्टेट। डिवेस्टेट माने विनाश करना।
तो विनाश करना का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, विनाश कर देना, एकदम बर्बाद कर देना। तो डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना। तो कोई चीज़ नष्ट कर रहे हो तो जान ली उस चीज़ का विनाश कर रहे हो। बात एक ही हुआ। रूइन माने बर्बाद होना, जानते हो ना भाई, रूइन माने बर्बाद हो जाना या विनाश कर देना, बात एक ही हुआ। ठीक है ना। अगला है राइवेज। राइवेज माने होता है विनाश करना या बर्बाद करना, नष्ट करना। ठीक है ना, ये सब राइवेज का मतलब होता है। तो इस तरह से विनाश करने के 3 अंग्रेजी, डिस्ट्रॉय, रूइन, राइवेज। तो विनाश करना या नष्ट करना, तीनों अर्थ। अच्छा, अगला है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड माने छोड़ना या त्यागना। डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना या त्याग देना। तो रिजेक्ट, अगर कोई चीज़ रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, जान लीजिए छोड़ दिया जा रहा है, जैसे कोई एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है, मतलब वो त्याग कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि भाई उस पर सुनवाई नहीं किया जाएगा। अबेंडन, एबेंडन माने भी छोड़ना। पहला शब्द आया था एबेंडन का, मतलब लीव, फॉर सेक, गिव अप, ये सब आया नहीं था, वो सब एबेंडन के नाम से थे। तो एबेंडन माने भी छोड़ना। एलिमिनेट माने क्या होता है? छोड़ देना, ऑप्शन से हटा देना। मैं बताता हूँ कि आपको अगर जैसे आप सिनानिम से हल करना है तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप जान लीजिए जो नहीं आ रहा तो उसको एलिमिनेट कर, जान रहे हो कि हाँ ये इसका सिनानिम नहीं हो सकता तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन से हटा दीजिए। एलिमिनेट माने हटा देना, ऑप्शन से इस तरह से छोड़ना। क्लियर? पेपर में हल करते हो ना, सही नहीं आ रहा तो कौन गलत है उसको जान लो, जो गलत है उसको निकाल दोगे, जो बचेगा सही। इसी को कहते हैं एलिमिनेट कर देना, यानी ऑप्शन से हटा देना, इस तरह से छोड़ देना। क्लियर? यहाँ भाई ये तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड उसको कहते हैं, इस तरह से हल किया जाता है पेपर को। ठीक है ना, जो सही नहीं आ रहा तो कौन नहीं हो सकता उसको हटा दें, एलिमिनेट कर दें, जो बचेगा वही होगा। कुछ तो चांस बढ़ जाएगा उसका। अगर 2 बचेगा तो 50-50% चांस रहेगा सही होने का, 3 रहेगा तो 75%। अगर 3 निकाल दिए, एलिमिनेट कर दिए तो 100% वो सही रहेगा। तो अगला शब्द है आपका डिस्कार्ड। डिस्कार्ड माने होता है विरोध। ध्यान देना, छोड़ना का डिस्कार्ड में CA रहता है और विरोध या कलह वाले में CO रहता है, ध्यान देना। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं क्यों रहता है। देखिए ये डिस्कार्ड जो विरोध या कलह है वो शब्द बना कैसे है। इसमें एक रूट वर्ड है, रूट माने जड़, जो शब्द कहाँ से आया है। इसमें एक शब्द है कार्ड। कार्ड माने होता है हार्ट, हृदय। कार्ड माने क्या होता है? हृदय। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर का नाम है कार्डियोलॉजिस्ट, माने हृदय रोग विशेषज्ञ। क्लियर? और कार्डियोग्राम वो यंत्र होता है जिससे हार्ट को नापा जाता है। क्लियर? तो कार्ड माने हार्ट होता है, डिस माने उल्टा। कार्ड मतलब हार्ट। जब 2 लोगों के हार्ट दिल मिलेंगे तो उनमें क्या रहेगा? प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, लगाव रहेगा। और डिस माने उल्टा, यानी कि दोनों को दिल मिल नहीं रहे हैं, कलह है, यानी कि उनके दिल मिल नहीं रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं उनके विचार। समझ गए कि नहीं तो मेल खाएंगे तो आराम से गले मिलेंगे, दिल मिलेंगे तो झगड़ा झंझट कलह नहीं होगा। इस तरह से इस शब्द का मतलब डिस्कार्ड माने विरोध या कलह होता है। क्लियर हो गया? कार्ड हार्ट नहीं मिलेंगे तो विरोध होगा जरूर, कलह रहेगा। तो ध्यान देना CORD रहेगा इसमें। डिसएग्रीमेंट माने क्या होता है? विरोध। डिसएग्रीमेंट माने क्या होता है? असहमति। एग्रीमेंट माने सहमति, समझौता। अगर भाई दिल नहीं मिलेंगे तो असहमति रहेगा ही, डिसएग्रीमेंट रहेगा। असहमति रहेगा तो विरोध रहेगा कि नहीं रहेगा? कलह रहेगा ना, वही। स्ट्राइफ माने संघर्ष। अगर अभी पीछे आया था ना संघर्ष के अंग्रेजी स्ट्राइफ था। अगर 2 लोगों में हमेशा किसी बात को लेकर संघर्ष हो रहा है तो यानी कि विरोध हो रहा है, कलह हो रहा है। ठीक ना, विरोधी हो रहा है। वैरियंस माने भी होता है विरोध। वैरी माने विरोधी होता है, वैरियंस माने विरोध या, ठीक है, कलह। तो इस तरह से ये सभी इसके सिनोनिम्स थे। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। 55 शब्द तक पढ़ाएं, आप इसको तैयार करिए, कल आपको इसके आगे पढ़ा दिया जाएगा। रिवीजन आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन मेक्स डिवीजन। रिवीजन करोगे तो आपके अच्छे डिवीजन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।